नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अटल आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश। अटल आवासीय विद्यालय जो कि प्रत्येक मंडल में बनाए गए हैं, 18 मंडलों में। तो उसमें जो अब विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए सूचना आ गई है कि विद्यार्थियों का प्रवेश किस प्रकार होगा और कौन कौन से बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, तो वही हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप जो भी ये सूचना है अपने जो भी जानकार लोग हैं या जो भी इस तरह के बच्चे हैं या अपने गांव में या विद्यालय के आसपास, आप उन तक ये सूचना पहुंचा दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम तिथि है 15 जनवरी और परीक्षा की तिथि जो है वो है 18 फरवरी। ठीक है, तो इसमें जो पात्रता है, ये जो हमारे विद्यालय, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मैं, ये जो विद्यालय है ये हमारे 18 मंडलों में है, लेकिन ये जैसे मंडल में ही नहीं है, मंडल में जो भी जिले हैं उनमें से किसी भी एक जिले में ये विद्यालय दिया है। इसमें 6 से 12वीं क्लास तक की आपकी पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों का प्रवेश होगा कक्षा 6 में और कक्षा 9 में, केवल 2 कक्षाओं में प्रवेश है, उसी के लिए प्रवेश परीक्षा है। सीटें कितनी है इसमें? सीटें हैं इसमें 140, उसमें से भी 70 बालक के लिए 70 बालिका के लिए, यानी कक्षा 6 में 140 सीट है, 70 बालक 70 बालिका। इसी प्रकार कक्षा 9 में 140 सीट है, 70 बालक और 70 बालिका। अब आप इसमें किस प्रकार के बच्चे प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं, इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी और उसमें मेरिट के आधार पर बच्चों का चयन होगा। तो ये जो मेनली जो योजना शुरू की गई थी वो हमारे जो कि निर्माण में लगे हुए श्रमिक होते हैं, पंजीकृत श्रमिक, और जो कोरोना आपदा में जो बच्चे जो है जिनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो उन बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है कि वो जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से इस विद्यालय में वो बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या हमारा क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 है हमारा कि इसमें जो पात्रता वो ये है कि अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक जो दिनांक 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुका हो, यानी कि उसके पास पंजीकरण होना चाहिए। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सामान्य हेतु पात्र बच्चे। कक्षा 6 प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1/5/2012 से पहले और 31/7/2014 के बाद की नहीं होनी चाहिए। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 1/5/2009 से पहले और 31/7/2000 बाद की नहीं होनी चाहिए। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत होना चाहिए या अध्ययन उत्तीर्ण कर चुका हो। प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे ही पात्र होंगे। सभी वर्गों के लिए आरक्षण भी इसमें मिलेगा। अब इसमें जो विशेषताएं स्कूल की वो क्या है? सभी आधुनिक सुविधाओं युक्त सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय, यानी कि आवासीय विद्यालय होगा, जैसे नवोदय होता है उसी प्रकार का ये विद्यालय होगा। बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक छात्रावास है। इसमें निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा, भोजन और छात्रावास की सुविधा है। बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन है और बालक बालिकाओं के लिए सीट का अनुपात है 50-50, जो मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही। अब इसमें कौन कौन से अभिलेख लगेंगे वो सबसे मेन है। एक तो इसमें लगेगा निर्माण श्रमिक होने की दशा में अद्यतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड, अगर श्रमिक के हमारे बच्चे हैं तो ये लगेगा। अनाथ होने की दशा में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के आधार की प्रति, जाति प्रमाण पत्र और 3 पासपोर्ट साइज के फोटो। और अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? ये फॉर्म आपको मिलेगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस चले जाइए, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चले जाइए, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय चले जाइए, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय चले जाइए या फिर श्रम विभाग से आपको ये फॉर्म मिलेगा और ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा और ये आपको ऑफलाइन भर के इन्हीं कार्यालयों में जमा कर देना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो पेपर होगा बच्चों का, उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न देखिए कुछ इस प्रकार है। कक्षा 6 के लिए यहाँ देखो पेपर की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी। कक्षा 6 हेतु प्रणाली 1 है और कक्षा 9 हेतु ये वाली है, दूसरी वाली। ठीक है, तो कक्षा 6 के लिए देखते हैं टेस्ट का प्रकार। देखिए मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि रीजनिंग जो होती है, जिसे रीजनिंग कह देते हैं। 40 प्रश्न आएंगे 50 अंक के, 60 मिनट का समय दे रखा है उसके लिए। अंक गणित यानी गणित आएगा, 20 प्रश्न आएंगे गणित के जो कि 25 अंक के होंगे, 30 मिनट का समय है। भाषा परीक्षण 20 प्रश्न आएंगे 25 अंक के, 30 मिनट का समय है, यानी कि टोटल इसमें हमारे 80 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा कक्षा 6 के लिए। अब बात कर लेते कक्षा 9 के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी, उसमें अंग्रेजी के 15 अंकों के प्रश्न आएंगे,
हिंदी के 15 अंकों के आएंगे, गणित के 35 अंकों के आएंगे, विज्ञान के 35 अंकों के आएंगे। कितने % आएंगे वो इसमें डिफाइन नहीं किया है। कुल ये 100 अंकों की हमारी कक्षा 9 की परीक्षा होगी। तो ये हमारी परीक्षा का पैटर्न है कि इसका सिलेबस इसका दिया नहीं है, केवल ये विषय दे दिए, इसी की कक्षाओं के आधार पर ही इसका हमारा पेपर होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसका जो हमारा आवेदन पत्र है बच्चे का वो किस प्रकार है, किस प्रकार भरना, वो भी हम आपको तो देखिए ये है हमारा आवेदन पत्र का प्रारूप। अटल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 कक्षा 6 कक्षा 9। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दे रखी है 15 जनवरी 2023। यहाँ पर आपको फोटो लगाना है नवीनतम बच्चे का, यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पर वो मंडल जिसके लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, यहाँ उम्मीदवार मतलब बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, और अगर उसके माता पिता नहीं हैं तो जो भी अभिभावक हैं उनका नाम और उनका संबंध यहाँ पर आपको लिखना है। इसके अलावा बच्चे की जन्म तिथि है, उम्मीदवार की जन्म तिथि शब्दों में लिखनी है। फिर उसका वर्ग चिन्हित करना है कि वो श्रमिक वर्ग से एडमिशन ले रहा है बच्चा या फिर अनाथ वाले वर्ग से ले रहा है, किस कैटेगरी में वो बच्चा जो अपनी पात्रता दिखाएगा एडमिशन के लिए वो भरना है। उसके बाद यहाँ पर वो लड़का है लड़की, उसके सामने यहाँ पर आपको भरना है, चिन्हित करना, राइट का निशान लगाना। जैसे लड़का राइट का निशान यहाँ लगा देंगे, और अगर लड़की है तो यहाँ पर, और अनारक्षित श्रेणी जैसे कि ये जनरल का है तो यहाँ पर लगाएंगे राइट का निशान, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर। विकलांगता है किसी प्रकार की तो यहाँ पर ही वो चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो सर्टिफिकेट भी लगाने, जैसे आपको अनुसूचित जाति का अपना आरक्षण लेना है तो आपको इसके लिए उसका जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। विकलांगता के लिए भी उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। आगे जो फॉर्म है, पहचान चिन्ह कोई देना है, बच्चे के हाथ पैर पर कोई निशान है वो यहाँ पहचान चिन्ह देना है। ब्लड ग्रुप बच्चे का लिखना है जरूर। राष्ट्रीयता, धर्म, वर्तमान डाक का पता, आवास संख्या वगैरह लिखनी है यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस जरूर लिखना है, पिन कोड, जनपद, मोबाइल नंबर भरना है जरूर। ईमेल आईडी ना हो तो भी, वैसे ईमेल आईडी भी भरनी है जरूर क्योंकि उस पर आपकी सूचनाएं आती हैं। उसके बाद श्रमिक श्रेणी में अगर आवेदन कर रहे हैं आप, अगर वो श्रमिक के पात्रता के अनुसार आवेदन कर रहे हैं तो श्रमिक का पंजीयन संख्या यहाँ पर लिखनी है, माता या पिता की जो भी श्रमिक हैं। पंजीयन की तिथि लिखनी है। कक्षा 6 में नामांकन के लिए कक्षा 5 जहाँ से भी उत्तीर्ण किया उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। और कक्षा अगर 9 में नामांकन हो रहा है तो कक्षा 8 जिस विद्यालय से पढ़ी है या पढ़ चुका है उसकी सूचना यहाँ पर देनी है। परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी यहाँ पर जिसको भी है उसके सामने इन्होंने चिन्हित यानी कि राइट का निशान ऐसे लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे के हस्ताक्षर होने हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो संलग्न करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति यानी कि श्रमिक वाली, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति, दिव्यांगता अगर है तो उसकी छायाप्रति, 3 फोटो जरूर लेके जाने हैं साथ में, और माता पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 5 और 8 की अंक तालिका की छायाप्रति यदि पूर्व में उत्तीर्ण हो चुका है तो। यहाँ पर फिर लास्ट में माता पिता के हस्ताक्षर होंगे, सत्यापित होगा, अभिभावक यदि कोई है तो उसके हस्ताक्षर होंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे इसकी जो जब आप फॉर्म जमा करेंगे जहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा आपको फाड़ कर यहाँ से वापस कर दिया जाएगा। ये हिस्सा आपको वापस लेके आना है। तो नीचे यहाँ पर आपको इस प्रकार का प्रवेश पत्र जारी होगा। उम्मीदवार का रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम यहाँ पर लिखा होगा, जो भी हम डिटेल वहाँ पर भर रहे हैं, और यहाँ पर फोटो जो हम लगाएंगे वो प्रवेश पत्र के रूप में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हमारा जो परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर लिखा होगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ पर है और उसकी तिथि क्या है, वो मैंने आपको बता दिया 18 फरवरी है। इसके बाद जो कुछ जानकारियाँ हैं सामान्य वो ये है कि आपको पेपर 11 बजे से है तो आपको 10:30 बजे पहुँच जाना है वहाँ पर। और प्रश्न की संख्या कितनी है, काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। कोई भी अनुचित प्रकार से कोई सामान या लेके नहीं जाना, जैसे कैलकुलेटर वगैरह। ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी है पेपर पर, नकल नहीं करनी है। अगर नकल करते हुए पाए गए तो उसे जो प्रवेश परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों यही हमारी आज की वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, काम की है, तो शेयर कर देना अपने ग्रुपों में और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।